सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो जब बहुत धनी था तो उसने अपने टाइम में अपने धन में से बहुत पुण्य का काम किया, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, गौशाला बनाना, अनाथ आश्रम, पाठशाला, तालाब बनवाने, बावड़ियाँ बनवानी, अस्पताल बनवाने, बहुत पुण्य के काम करे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, सेठ के पास धन खत्म होता गया, गरीब होने लगा। एक बार सेठानी बाजार गई थी। वहाँ राजा के सिपाही कुछ ऐलान कर रहे थे कि जिसने जो भी पुण्य फल किए हैं वो अपने पुण्य महाराज जी को बताएं और उन फलों का उचित दाम ले जाए। सेठानी जाकर घर पर अपने पति को सारी बात बताती है तो सेठ ने कहा, ऐसी बात है तो मैं कल ही राजा के महल को जाऊंगा। मैंने तो इतने पुण्य कर्म किए हैं कि गिनते गिनते राजा भी थक जाएंगे। अगले दिन सेठ राजा के पास जाने लगा तो सेठानी बोली, सुनो जी, ये रास्ते के लिए 4 रोटी बांध दी है। सेठ राजमहल की तरफ चल दिया। गर्मी के दिन थे। चलते चलते भूख लग गई, प्यास भी लगी। सेठ ने अपनी रोटी की पोटली पेड़ के नीचे रख दी। तालाब पर हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहां पर एक कुतिया अपने छोटे छोटे 4-5 बच्चों के साथ आ गई। सेठ ने देखा कि शायद ये कुतिया भूखी है, तभी ये यहाँ आई है, मुझसे खाने के लिए कुछ मांग रही है। कुतिया को देखकर सेठ ने 2 रोटी कुतिया को दे दी और उसके बच्चों को दी। कुतिया बहुत भूखी थी, उसने सारी रोटी खा ली और फिर सेठ की तरफ देखने लगी। बची हुई 2 रोटी भी सेठ ने उस कुतिया को दे दी। कम से कम तेरा तो पेट भर जाएगा, मैं तो पानी पीकर अपनी प्यास और भूख मिटा लूंगा। फिर सेठ राजमहल पहुंच गया। राजा सभी से उनके पुण्य कार्य पूछ रहे थे। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सेठ रामलाल है। किसी समय में मेरे पास बहुत धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब मैं निर्धन हो गया हूँ, मगर मैंने अनेकों पुण्य कार्य किए हैं। मैं आपके समक्ष अपने कार्य सुनाने आया हूँ। ठीक है, आप अपने पुण्य बताइए। मैंने गरीबों को खाना खिलाया है, अस्पताल बनवाया है, गौशालाएं बनवाई हैं, तालाब बावड़ियाँ बनवाई हैं, पाठशाला बनवाई है। अब आप मुझे आप मुझे इन फलों का क्या दाम देंगे? सेठ जी बोले। सेठ जी बोले, आपने जो पुण्य कार्य किए हैं, मेरे पास आपके इन पुण्य कार्य का कोई भी फल नहीं है। अगर आपने कोई और पुण्य कार्य किए हैं तो बताइए। सेठ जी कहने लगे, जब आप मेरे इन कार्यों के बदले कुछ नहीं दे सकते हो तो आपको और मैं क्या बताऊं, मैं चलता हूं। जब सेठ जी जाने लगे तो सैनिक ने राजा के कान में कुछ कहा तो राजा ने जाते हुए सेठ को आवाज लगाई, सेठ, आपने जो पुण्य कार्य आज सुबह किया है वो तो आपने बताया ही नहीं। सेठ बोला, मैं आज कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। सेठ जी, आज आपने जो अपने हिस्से की 4 रोटियां उस भूखी कुतिया को और उसके बच्चों को खिलाई थी, आप उस पुण्य को भूल गए। उस पुण्य के बदले जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। सेठ बोला कि मैंने जो इतने पुण्य गिनवाए हैं उनका कोई मोल नहीं, मगर एक कुतिया को रोटी खिलाने का पुण्य का मूल्य जो मैं चाहूँ वो दोगे आप मुझे। पर क्यों? राजा बोला, जो पुण्य तुमने किए और उन्हें गिनवाए तो उनका कोई मोल नहीं है, क्योंकि जो पुण्य तुमने बताए हैं उन पुण्यों में सिर्फ तुम्हारा अहंकार था, यानी कि सिर्फ मैं ही था, मैं ही बोल रहा था। जब तक मनुष्य में मैं रहती है तो वो तो कितना भी पुण्य कर ले वो सब व्यर्थ है, क्योंकि पुण्य हमें ऐसे करने चाहिए कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। पुण्य करने के बाद हम सबको बताते हैं कि मैंने ये किया, तो ये सब बताने से हमारे सारे पुण्य विफल यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब नेकी करो और भूल जाओ कि तुमने क्या किया है। सेठ बोला, मुझे सब समझ आ गया। फिर राजा ने सेठ जी को एक पुण्य के बदले बहुत सारा धन दिया और वो पहले की तरह फिर से पैसे वाला बन गया, मगर अब वो जितने भी पुण्य और अच्छे काम करता वो भूल जाता, उन्हें गिनता नहीं। भगवान कहते हैं, दान से बड़ा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान करो। काफ़ी लोग भंडारा करते हैं मगर कुछ लोग नहीं कर पाते, पैसे की कमी की वजह से तो सबसे बड़ा भंडारा वो लोग भी कर सकते हैं। कुछ आटा चीनी मिलाकर चींटियों को खाना खिलाना किसी भी बड़े से बड़े भंडारे से कम नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना
अगर अच्छी लगे तो अगर आपके पास भी कोई कहानी कान्हा जी से जुड़ी हुई हो तो मैं आपकी कहानी भी डाल सकती हूँ। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।